तो भाई लोग 2025 के 12 दिन निकल चुके हैं। अब 15 या 16 दिन और बच्चे हैं, जनवरी निकल जाएगी। 2025 को आपको बहुत अच्छा बनाना है तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मैं अपना रहा हूँ 2025 में अपने ईयर को अच्छी बनाने के लिए। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये सब जो चीज़ें मैंने लिखी हैं मेरे कहीं काम में आएंगी, तो आप लोग ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसको एक डायरी में लिखा था, पेन से या पेंसिल किसी से भी लिख सकते। मेन चीज़ है कि देखो आपको यार पेन या लिखना तो ज़रूरी है। अगर आपको जो थॉट्स हैं उसको क्लियर करने हैं तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कभी भी कीबोर्ड या मैं अपने कंप्यूटर में नहीं लिखता हूँ, मैं मेनली डायरी में पेन से लिखता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने इस पर पेस्ट कर दी फ़ोटो खींच के। तो प्लीज़ अगर आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, थॉट्स क्लियर करने हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये लिखे थे, चलो आपको समझाता हूँ एक एक करके। 2025 सबसे पहली चीज़ क्या है, क्लैरिफाई योर बिग गोल्स। अपने आप से पूछो कि व्हाट वुड मेक 2025 अ सक्सेस, कि आपके लिए 2025 सक्सेस क्या है। मेरे लिए अगर मैं अभी 25 to 30,000 अ मंथ कमा रहा हूँ तो मेरा गोल है कि मैं डबल अपनी इनकम करूँ। मैं 60,000 रुपये कमाऊँ मंथ का। साल का कितना हो गया, 7,20,000 रुपये। अब ये भी नहीं हो सकता कि भाई हर महीने मैं 60,000 कमाऊँ, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आई हैव मल्टीपल इनकम ऑफ स्ट्रीम्स, कि कहीं से कुछ पैसा आता है, कहीं से कुछ आता है। जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हो हर जगह। तो ये भी हो सकता है कि एक महीने में मैंने 30 कमाए, अगले महीने मैंने 40 कमा लिए, अगले महीने मैंने 25 ही कमाए। बट एक कांस्टेंट ग्राफ है जो साल में आता है हमारा 7,20,000 रुपये। मैं ये हिट कर पा रहा हूँ साल के एंड में, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपको हर महीने 60,000 रुपये कमाने। ऐसा पॉसिबल है तो ठीक है, जॉब मिल जाए आपको एक कांस्टेंट, वो भी ठीक है। बट अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है तो मेन चीज़ फोकस करो ईयर पे, लॉन्ग टर्म सोचो कि भाई हमें साल में इतना हिट करना है। मंथ में अगर इतना हिट नहीं होता है, एक महीना बुरा चला गया, अगला महीना बहुत अच्छा चला गया, तो वो एक एवरेज निकल आएगा। उसके बाद क्या है, ब्रेक बिग गोल्स इनटू डेली वीकली हैबिट्स एंड सेट प्रायोरिटीज। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको क्या अचीव करना है 2025 में। अब उसको टुकड़ों में तोड़िए। एक मैंने बुक पढ़ी थी, ईट दैट फ्रॉग। वो बुक बोलती है कि अगर आपको क्या कहते हैं बहुत बड़ा गोल को अचीव करना है, हाथी खाना है आपको। हाथी कैसे खाओगे, 1 बाइट एट अ टाइम। उसके छोटे छोटे टुकड़े करोगे, उसको खाओगे। तो ऐसे ही आपका बड़ा गोल है, मान के चलिए आपको 7,20,000 रुपये साल के कमाने हैं, तो उसको टुकड़ों में तोड़िए। 7,20,000 महीने का कितना हो गया, 60,000। दिन का कितना हो गया, 2,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको ब्रेक डाउन करना है। जरूरी नहीं कि पैसे ही हैं, आप हेल्थ के बात कर सकते हो, फैमिली रिलेशनशिप्स से बात कर सकते हो, कुछ भी हो। बट जो भी आपका गोल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए और प्रायोरिटीज रखिए कि सब काम मैं छोड़ दूंगा, बट इस चीज़ को मैं प्रायोरिटी जरूर दूंगा। अगर मेरे को ये चीज़ चाहिए 2025 में, इस चीज़ पे आप ध्यान देना। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, मल्टीप्लाई योर इनकम स्ट्रीम्स। मान के चलो आप एक जॉब करते हो, ठीक है, आपकी एक स्टेबल इनकम है। मान के चलो 20,000 रुपये कमाते हो या 10,000 रुपये आप जॉब से कमाते हो, ठीक है। आपकी वो फाउंडेशन तो बन गई। अब आप क्या कर सकते हो, एक साइड इनकम कर सकते हो। मान के चलो अगर आप जॉब करते हो तो आप कोचिंग्स पढ़ा सकते हो, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, ठीक है, वो आपकी इनकम हो गई। आपको अगर कोई वर्क स्किल आती है, मान के चलो आप वीडियो एडिटर हो, तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो दूसरे लोगों के लिए, उधर से आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ट्राई करिए, एक पहले फाउंडेशन बनाओ या एक स्टेबल जॉब लीजिए। उससे आपको ये रहेगा कि हाँ मिनिमम मैं महीने का इतना तो कमा रहा हूँ। ज़्यादा तो मैं कितना ही कमा सकता हूँ, बट मिनिमम इतना रुपये मैं कमा रहा हूँ, ये आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। उसके बाद फिर मान के चलिए आपने स्टूडेंट्स पढ़ाए कोचिंग के, एक महीने आपने पढ़ा लिए, दूसरे महीने बच्चे कम हो गए, या तीसरे महीने और बढ़ गए, तो आपको एक तरीके से डर नहीं रहेगा कि भाई मैंने सब कुछ छोड़ के मैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में मैं घुस गया हूँ। इस महीने मैंने इतना कमाया, इस महीने इतने कम कमाया। तो इसलिए एक फाउंडेशन बनाओ। उसके बाद आपको जितनी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स चाहिए बना सकते हैं। मान के चलिए पहले एक जो पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ होती हैं, वो आप फाउंडेशन बनाओ। एक स्टेबल जॉब रखो जो आपको हर मंथ एक फिक्स अमाउंट तो दे। उसके बाद जो उसकी जड़ें होती हैं वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो गई, कि एक आपको जो भी आपको आता है आप वो साइड में बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। मेरे लिए क्या है कि मैं वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, दूसरों के लिए काम करता हूँ वीडियो एडिटिंग में। तो इंक्रीज योर रेट्स बाय पोजिशनिंग योरसेल्फ एज नीच एक्सपर्ट,
कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी से अगर मैं 250 रुपये चार्ज करता हूँ, 200 रुपये चार्ज करता हूँ, तो मैं उनकी जो रेट है उनको बढ़ा दूँ और अपने आप को एज अ नीश एक्सपर्ट कर लूँ कि मैं सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए एडिट करता हूँ, या तो मैं डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए, रियल एस्टेट के लिए एक स्पेसिफिक नीश के लिए मैं काम कर सकता हूँ, जिससे मेरा ये ब्रांड बनेगा कि हाँ गर्जियन है तो सिर्फ ये यूट्यूब की वीडियो एडिट करता है या ब्रांड्स के लिए ही वर्क करता है, ऐसे फालतू लोगों के लिए नहीं करता। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप कर सकते हो। और ट्राई करिए कि आप ऐसे लोगों के लिए काम करो जो आपको कम मेहनत लगे लेकिन आपको पैसा अच्छा दे। ठीक है, मान के चलो कोई आपको 200 रुपये दे रहा है एक वीडियो के, कोई दे रहा है 1000, टाइम आपका सेम ही लग रहा है, तो आप 1000 जो दे रहा है उसके लिए काम करिए ना। तो ये इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है अपसेल और क्रॉस सेल योर स्किल्स। मान के चलो आपको वीडियो एडिटिंग आती है, बट लोग कहते हैं यार हमें फुल पैकेज चाहिए, वीडियो एडिटिंग हमें नहीं चाहिए, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी करानी है, हमें मैनेजमेंट भी करनी है सोशल मीडिया की। तो आप क्या कर सकते हैं, फुल पैकेज दे सकते हैं, जैसे ऑफ अ कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब एसईओ और सोशल मीडिया मैनेजमेंट अलॉन्ग विद वीडियो एडिटिंग। आप उनसे ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं वीडियो एडिटिंग तो करता हूँ, बट आपको मैं कंटेंट क्रिएशन भी दूंगा, आपको एसईओ भी करके दूंगा, मैनेजमेंट भी करके दूंगा। तो अगर आपको वीडियो का 1000 रुपये देता है वो, तो आपको वो 5000 भी दे सकता है एज अ फुल पैकेज। तो इससे क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, आपको एक चीज़ ना करने की जगह एक फुल पैकेज बना दिया और उससे आपको ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद है कोलैबोरेट विद ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स, कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो या आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ, कि देखो मेरे पास ऑनलाइन प्रेजेंस है, मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे 500 1000 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका ब्रांड प्रमोट करूंगा। उसके लिए आप मेरे को या तो कुछ चार्ज दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं, आप कोलैबोरेट कर लीजिए। इससे क्या रहेगा कि आप न्यू लोगों तक पहुंच पाओगे। अगर मान के चलो एक ब्रांड है अपना जूडियो, ठीक है, और आप उसके साथ कोलैबोरेट करते हो, तो जो जूडियो को फॉलो करते होंगे वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे कि अच्छा ये इन्फ्लुएंसर है और इसने इस वीडियो के साथ कोलैबोरेट किया, तो इससे आपको वाइड ऑडियंस तक पहुंचने की रीच मिलेगी। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि एक्सपेंड होम ट्यूटरिंग। मैं होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या तरीका यूज़ कर सकता हूँ कि मैं स्विच टू ग्रुप ट्यूटरिंग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, कि मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं ऑनलाइन भी स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितने बच्चे घर पे आते हैं, ठीक है, उसको तो या तो मैं बढ़ा सकता हूँ, नहीं तो ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ऑनलाइन में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा इनकम होगी, ये आप चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट डिजिटल कोर्स, कि आप एक कोर्स भी बना सकते हैं। मान के चलिए आप क्लास 9 को पढ़ाते हो, तो क्लास 9 के लिए एक कोर्स बना दीजिए ओवरऑल, के उसमें और सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, सैम्पल पेपर्स रहेंगे। आप एक कोर्स बना सकते हो जो इनको हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, कि आपको बार बार अगर आप नहीं पढ़ते हो, एक बार एक कोर्स ले लो, उसमें आपको पूरा डेटा मिलेगा, आप उधर से पढ़ सकते हो। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इनकम ग्रो करने के लिए। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्ट स्ट्रेटेजिकली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पैसा कमाओ, बट अगर उसको इन्वेस्ट सही से नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मान के चलो आप 60,000 रुपये कमाते हो, 60,000 आप उड़ा दो तो क्या फ़ायदा कमाने का। इसलिए आप जितना भी कमाते हो उसका 20% आपको सेव करना है। सेव का मतलब ये नहीं, आपको इन्वेस्ट भी करना है। ठीक है, इन्वेस्ट जैसे म्यूचुअल फंड्स में होगा, स्टॉक्स में होगा, अगर आपको एफडी करनी है तो एफडी कर लो, उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हाँ, स्टार्ट एन इमरजेंसी फंड 3 months एक्सपेंस। ठीक है, मेक ऑटो पे टू ऑटोमेट। आपको इमरजेंसी फंड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इमरजेंसी फंड ऐसा फंड होता है कि मान के चलिए खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली गई या आपके साथ कुछ घटना हो गई, तो आपके पास इमरजेंसी फंड में इतना पैसा होना चाहिए कि वो आपके एक्सपेंस कवर कर पाए। मान के चलो आप महीने के 10,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, आपके पास इमरजेंसी फंड में 30,000 रुपये हैं या 60,000 रुपये हैं, तो अगर आपकी जॉब कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आपकी जॉब चली गई, तो आप एटलीस्ट 5-6 महीने का आप एक्सपेंस तो कवर कर पाओगे ना उससे। 5-6 महीने बाद आपको और कहीं जॉब मिल जाए तो आप एक रूटीन बना सकते हो। बट इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इमरजेंसी में काम में आता है। ऑटो पे कर सकते हो आप कि हाँ हर महीने मेरे बैंक में पैसे आएंगे, इसका हमारा इतना % हमारा इमरजेंसी फंड में जाएगा। तो ये आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, ऑटो पे ऑटोमेटिकली कट जाएगा। 4 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डेवलप हाई इनकम स्किल्स। आज के टाइम पे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। और इनमें से एक मेरे को आती है वीडियो एडिटिंग, बट वीडियो एडिटिंग में भी मैं और अच्छी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकता हूँ वो भी है। तो मैं AI वीडियो एडिटिंग सीख सकता हूँ, टूल्स सीख सकता हूँ जैसे प्रीमियर प्रो AI, Descript और रनवे। ये क्या करते हैं, एक इमेज से वीडियो जनरेट कर देते हैं। बहुत अच्छे AI टूल्स हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टूल्स को सीख सकते हैं। ये हम लोग को एडवांटेज देगी दूसरे लोगों से कि हाँ गजींदी है जो इस तरीके से वीडियो डिज़ाइन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये टूल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टूल्स आपको आएंगे, स्किल्स अच्छी आएंगी तो लोग आपको ज़्यादा पे करेंगे, सिंपल सी बात। लर्न हाउ टू मार्केट योरसेल्फ एज अ ब्रांड, टेक कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग टू गेट हायर पेइंग क्लाइंट्स। अब मान के चलो मैंने तो बोल दिया कि आप चलो अपना ब्रांड बनाइए या लोगों से बात करिए, काम करिए, बट आपको नहीं आता कि अपने आप को एज अ ब्रांड ऊपर आप कैसे दिखाएं। तो आप लोग कोर्स ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले लो आप, ठीक है। ऐसे कोर्स ले सकते हो जो आपको सिखाएं कि लोगों से कैसे बात करें जिससे आपको हाई पेइंग क्लाइंट कन्वर्जन हो जाए उनका। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको हाई टिकट क्लाइंट मिलेंगे। अगर हाई टिकट क्लाइंट मिलेंगे, मान के चलो एक बंदा आपको क्या कहते 10,000 या 15,000 देता है, ठीक है, एक पूरा पैकेज का, और आपने 2-3 ले लिए तो 30-45 हज़ार तो आप इसी के हो गए। उसके बाद एक स्टेबल जॉब भी है आपकी, कुछ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी हैं, तो आप कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 5, ऑप्टिमाइज योर टाइम। अब भाई सबके पास ही 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे को कैसे यूज कर सकते ये आपको देखना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज फॉर फोकस योर मॉर्निंग्स ऑन इनकम जनरेटिंग टास्क, एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग और ट्यूटरिंग। सुबह का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है अगर आपको एक फोकस्ड माइंड चाहिए, कुछ भी अचीव करना हो, बस आप सुबह उठ जाइए, उस चीज़ पे काम करिए, आप कर लोगे। तो मैं भी यही करता हूँ, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट टास्क हैं जैसे फ्रीलांसिंग वर्क हो गए, ठीक है, उसके बाद जो कोचिंग पढ़ानी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं सुबह निपटा देता हूँ, जिससे जो मेरे इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो स्टार्टिंग में हो जाएं, और जो मेरे फिर नॉर्मल जैसे जॉब है और सारी चीज़ें हैं तो वो मेरे एंड में होते रहे। इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट टास्क को मैंने फोकस किया, उसको निपटाया, और मेरे को वो लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में रहेगा। तो इस तरीके से आपको टाइम को यूज़ करना है। सुबह टाइम मिले सुबह करो, शाम को टाइम मिले शाम को टाइम करो, बट आपको अगर अच्छा अमाउंट बनाना है, पैसे अच्छे कमाने हैं, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा और निकालना पड़ेगा टाइम, कहीं से भी निकालो। दूसरा, यूज़ प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स लाइक पोमोडोरो और टाइम ब्लॉकिंग। तो पोमोडोरो टेक्निक तो मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। ये क्या कहता है कि आप 25 मिनट काम करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर आप एक टाइम पे ज़्यादा टाइम तक बैठे रहोगे तो क्या होता, एक तो दर्द होने लगती है अपनी बैक, और अपने लिए अच्छा नहीं होता। तो ट्राई करिए 25 मिनट का एक टाइमर लगाओ, उसके बाद 5 मिनट आप रेस्ट करिए। जैसे ही 25 मिनट खत्म हो, उठो और थोड़ा टहलाओ, पानी वानी पी लो, कुछ हो, बट अपनी कुर्सी से उठो, ठीक है। और जैसे ही 5 मिनट खत्म हो, फिर अपने फोकस हो जाइए, अपने काम पे लग जाइए। टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं आप कि मेरे को इस टाइम में इतना काम करना है। मान के चलो सुबह उठ गया मैं, 7 से 9 में मेरे को ये वीडियो एडिटिंग करनी है, फिर इसके बाद मेरे को ये काम करना है। टाइम ब्लॉकिंग आपको हेल्प करेगा कि टाइम वेस्ट आप नहीं कर पाओगे, आपका टाइम स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ब्लॉक है, और उस तरीके से आप अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 पे आता है क्रिएट स्केलेबल बिजनेस, ठीक है। अब अगर आपको अच्छा अमाउंट कमाना हो तो भाई बिजनेस पे तो ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो आप कर सकते हो जॉब के साथ साथ। ये नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जॉब छोड़ दीजिए और बिजनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो बिजनेस की ग्रोथ ऐसी होती है, मैं भी हूँ, कभी मैं अगर अपना फ्रीलांसिंग करता हूँ तो कभी मैंने 4,000 बना लिए, कभी मैंने 11,000 बना लिए, कभी मैंने सिर्फ 1,000 ही बनाए। तो अगर आप जॉब छोड़ के सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दोगे तो उसका ग्राफ ऊपर नीचे होगा, ठीक है। उससे आप एक स्टेबल इनकम तो नहीं कमा पाओगे और उसमें टाइम लगेगा आपको ग्रो करने में। इसलिए आप पहले एक स्टेबल जॉब पकड़िए, उसके बाद साइड में ये करते रहिए, और ये आपका एक स्टेबल रिटर्न देने लगेगा आपको। फिर आप जॉब अपना स्विच कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो आपको करना है, बट अभी स्टार्टिंग में आप ये नहीं कर सकते हो। तो मैं भी साइड में क्या कर रहा हूँ कि स्टार्ट यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, शेयर नॉलेज अबाउट वीडियो एडिटिंग, हेल्थ, मनी, बुक्स यू रीड, दिस कुड ग्रो इनटू मोनेटाइजेबल एसेट्स। तो ये क्या कहता है कि मैंने देखो यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दिया, ये मेरे साइड में चल रहे हैं। मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ जो मेरे को आता है, ठीक है। ये क्या इससे क्या होगा, जो लोग मेरी तरह हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मैं भी अल्टीमेटली ग्रो करूँगा, कैमरा में कैसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारी नॉलेज अपन को करते ही मिलती हैं और अपन भी लाइफ में ग्रो करते हैं। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है तो देखो यूट्यूब पैसा भी देता है, तो आपको एक एज अ साइड इनकम ये भी आप बना सकते हैं। बट ध्यान रहिए आपको 1 से 2 साल देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचें 1 महीने दे दिए रिजल्ट नहीं आए तो छोड़िए, आप यूट्यूब इंस्टाग्राम मत करिए, ठीक है। थिंक लॉन्ग टर्म, एक्सप्लोर बिजनेस आइडियाज इन वीडियो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज यू आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में, वीडियो प्रोडक्शन में, रियल एस्टेट में, या अगर मेरे पास पैसा आता है तो मैं कैसे उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो मैं वीडियो प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर सकता हूँ,
कि मैं लोगों के लिए शूट करने के लिए भी रेडी हूँ, एडिटिंग के लिए भी रेडी हूँ, और उनकी डिज़ाइन ऐड रन करने के लिए सब चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। तो इस चीज़ पे मैं फोकस कर सकता हूँ। उसके बाद रियल एस्टेट, कि हाँ अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं उनसे रहने के लिए नहीं बट रेंट पे लगाने के लिए घर इस्तेमाल करूँगा, जिससे मेरे को एक साइड इनकम उधर से आती रहेगी मेरे बिना कुछ काम किए। और एग्रीकल्चर में भी यही चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऑर्गेनिकली अपने जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उसको उगाऊँ, केमिकली फ्री। तो वो अपने लिए भी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी ज़्यादा चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे अपन लोग फोकस कर सकते हैं। नंबर 7, नेटवर्क अग्रेसिवली, कोलैबोरेट विद पीपल इन योर इंडस्ट्री, ज्वाइन ग्रुप्स ऑन लिंक्डइन और डिस्कॉर्ड फॉर वीडियो एडिटर्स एंड फ्रीलांसर्स। तो देखो, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं कि अपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करिए। जितने भी मेरे वीडियो एडिटर्स हैं कंपनी में वो सारे मेरे दोस्त हैं। तो मेरे को एक बहुत एडवांटेज मिलता है। मान के चलिए मेरे को कुछ काम मिलता है, वो काम मेरे को नहीं आता बट उन लोगों को आता है, तो मैं वो काम आउटसोर्स कर सकता हूँ, उन लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें अपन लोगों को बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। किसी चीज़ मेरे को नहीं आती तो मैं उन लोगों से सीख सकता हूँ। तो ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करिए, ऐसे लोगों से काम सीखिए, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेटवर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्ड पोर्टफोलियो वेबसाइट टू शोकेस योर वर्क एंड अट्रैक्ट बेटर क्लाइंट्स। अब अगर आपको मान के चलिए मैं वीडियो एडिटिंग में जा रहा हूँ तो मेरे को वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो एडिटिंग अच्छी आनी चाहिए, मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, सारा प्रोफेशनल वर्क होना चाहिए, तभी तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये प्रोफेशनली काम करता है तो मेरा भी प्रोफेशनली वर्क ही करेगा। तो आपके लिए, इसके लिए आपको अच्छी सी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, अच्छे से इंस्टाग्राम हैंडल्स होने चाहिए, काम दिखाना पड़ेगा आपको, तभी आपको अच्छे लोग अच्छा पैसा देंगे। नंबर 8 की बात करें, ट्रैक प्रोग्रेस एंड रिफ्लेक्ट वीकली। देखो, अब आपने ये तो सोच लिया कि मेरे साल में ये करना है, आपने उसको तोड़ भी दिया कि मेरे को इस महीने ये काम करना है, इस महीने ये काम करना, बट उसको और तोड़ दीजिए। दिन में सोचिए कि अगर मेरे को आज ये काम क्या करना है जिससे मेरे को जो साल में जो मेरा गोल है उधर तक मैं पहुंच पाऊँ। आपको पर डे उसके लिए काम करना है, हर हफ्ते आपको रिव्यू करना है उस चीज़ के लिए कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ जिससे जो मेरा गोल है मैं उसको हिट कर पाऊँ। तो यही है कि सेट वीकली रिव्यूज़ टू मेजर योर इनकम, लर्निंग्स एंड गोल्स। आप अपनी इनकम के लिए गोल रख सकते हो कि हाँ मेरे को इनकम इधर चाहिए, तो आप उसकी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। लर्निंग्स, आपको क्या चीज़ सीखनी है, कहाँ प्रोग्रेस पहुँची है आपकी वो सीखने के लिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एडजस्ट स्ट्रेटजी एज नीडेड टू एंश्योर यू आर ऑन ट्रैक। वही चीज़ है कि जो काम कर रहा है उसको डबल डाउन कर दीजिए। अगर मान के चलो आप कुछ काम कर रहे हो, उसका पैसा अच्छा आ रहा है तो ट्राई करिए उस पर ज़्यादा फोकस करिए, जिससे आपका जो गोल है आप उसको हिट कर पाओ। ये सारी चीज़ें मैं तो फोकस जरूर करूँगा 2025 में, क्योंकि जो मेरा गोल है उसको मेरे को हिट करना है। एटलीस्ट वो गोल में हिट ना भी कर पाऊँ, उसके आसपास भी पहुँच जाऊँ तो मेरे लिए विन है। ठीक है, क्योंकि मेनली है कि हम लोग को डिसिप्लिन चाहिए, हम लोग को एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम लाइफ में ग्रो कर पाएँ। ये जरूरी नहीं है कि भाई मेरा अगर 60,000 पर मंथ का गोल है, मैं हिट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं लूज़र हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप मान के चलो 10,000 कमाते थे, अब आप 15,000 या 12,000 कमाने लगे, एटलीस्ट आपकी ग्रोथ तो हुई है ना। जो आपने 10 से 50 सोचा 50 नहीं हुआ, बट 10 से अगर 15 भी हो गया तो आपकी ग्रोथ हुई है। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और अभी तो शुरुआत है, अपने काम करते दीजिए। एवरीथिंग टेक्स टाइम, पेशेंस चाहिए आपको हर चीज़ के लिए। अगर आप टाइम दोगे तो एवरीथिंग विल वर्क आउट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको हेल्प करी होंगी। और बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।